आप सभी को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं फुलपड़ास नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उम्मीदवार दिनेश कुमार साहू। इनकी जो उम्र है आप देख सकते हैं, मुझसे वही 2-4 साल बड़े होंगे। जिस उम्र में मान लीजिए यहाँ के युवा राजनीति में वोटर बनते थे, किसी का जो मतलब प्रचार करते थे झंडा उठा करके, उस उम्र में आज ये नगर पंचायत का जो है मुख्य पार्षद उम्मीदवार बन गए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना हौसला है। ना ये किसी राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। थोड़ा अपना परिचय हमारे जो दर्शक हैं उनको दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार साहू और मैं नगर पंचायत ग्रामवासियों से प्रणाम करता हूं, तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आप जो है आपके परिवार में आपसे पहले भी कोई राजनीति में थे या आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम पहली बार राजनीति में आए हैं। तो जैसे कि पहली बार आ रहे हैं आप, मान लीजिए आपके परिवार से ना आपके पिताजी ना दादाजी कोई नहीं थे राजनीति में, नहीं, कोई नहीं। अचानक आप आए हैं तो थोड़ा नीचे पद से आते डायरेक्ट मुख्य पार्षद से आ गए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपको? देखिए, सोच बड़ा रखिए, ठीक है। जनता विश्वास करेगी आप पर, हौसला बड़ा रखिए। ये बताइए दिनेश जी, जो आप अपने बैनर में लिखे हुए हैं शिक्षित उम्मीदवार, तो हम और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट किया हुआ हूं और सीएमजी कॉलेज से घोड़िया से। पॉलिटिकल जी, साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से। तो यानी पॉलिटिकल साइंस इसीलिए रखा था आपने कि राजनीति में रुचि था? रुचि था, हम देखते थे राजनीति हाँ, देखते थे इंटरेस्ट था? राजनीति में। इंटरेस्ट था, उतना नहीं था, लेकिन हम अचानक हमारा मूड बन गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जनता में हम भी एक आम आदमी है, हम भी जाते हैं काम कराने के लिए। कोई भी फंड आता है तो हमको काम नहीं हो पाता सही से। जनता, हमारा काम नहीं हुआ, जब हमको काम नहीं हुआ खुद, तो जनता का क्या काम होगा बताइए। अच्छा, ये हाल है फुलपड़ास नगर पंचायत का अभी। क्या लग रहा है फुलपड़ास जो है आपका जो नगर पंचायत है, यहाँ तमाम तरह की बातें चलेगी। मान लीजिए धनबल और जनबल की लड़ाई है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पैसे वाले लड़ रहे हैं चुनाव, जहाँ खूब पैसों का बंदरबाट होगा, जहाँ मान लीजिए जाति पाति की राजनीति होगी। ऐसे में क्या लगता है आपके जैसे एक कम उम्र के जो पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे युवा पे भरोसा करेगा यहाँ का जनता? करेगा, वो जनता के हाथ में है। देखिए, ये धन बल और जनबल से जो है ना, आप धन से जीत लीजिएगा, लेकिन कल उसे आप जनता को ना दिक्कत हो जाएगा। सब जानता है। और जनबल से जीतिएगा तो जनता आप पे चढ़ बढ़ के बोलेगी हम आपको जिताए हैं, आप काम कीजिए, यहाँ पर आपका हक बनता है। और धन बल से जो जिताता है कैंडिडेट और जीता है कैंडिडेट, वो अच्छा बात नहीं है। वो समझिए जी, जनबल से जीतना आपके साथ क्या है, धन है या जन है? देखिए, मेरे साथ जन है। जन समर्थन। जी, जन समर्थक है। यानी इन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे पास धनबल नहीं है, जनबल के साथ लड़ रहा हूँ। क्या करते थे इससे पहले? सुना है कि आप जो है लोगों का खेत जोतते थे और आज अभी तक आपने पैसा नहीं मांगा है किसी से। आपका जो है रजिस्टर मोटा हो गया है, पैसा क्यों नहीं मांगते? वो मेरा निजी मामला है, ठीक है। अब देखिए, अब महंगाई का इतना दौर है कि किसान कहाँ से देगा 2000-3000 रुपया? 1 बीघा खेत जोताता है, 3000 रुपया लगता है जोता है। कौन देगा? कौन किसान देगा? बेचारा को तो खाद मारने के लिए खाद का इतना किल्लत है। आप आइएगा सीजन में, अब 10 दिन के बाद धान कट गया, लेकिन धान से आज 1 महीना 2 महीना पहले इतना दिक्कत था। हम कितना आदमी को खाद दिलवाए, नहीं हुआ तो हम अपना गोबर का खाद बना के लोगों को पहुँचाए हम। हाँ जी। आप किसी से फोर्सफुली नहीं मांगते हैं, जो देना है दीजिए? हाँ, जो देना है दीजिए, किसी से फोर्सफुली नहीं। जनता से जाके पूछिए। देखिए, सबसे पहला बात है, आप यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब चीज़ नेचुरल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना खराब है, इतना बेकार है। अगर हम जैसे युवा नहीं आवाज़ उठाएगा तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ जाएगा फुलपड़ास नगर पंचायत। वो भी हम बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर जनता जागरूक हो जाए, अगर एक युवा को चुन ले कि हमको इस युवा को जिताना है, इस पे चढ़ बढ़ के इसे काम करवाना है, तो उसका मजाल नहीं होगा कि वो कैंडिडेट कहीं चले जाएगा वो काम को छोड़ करके। फुलपड़ास नगर पंचायत भ्रष्टाचारी का भेंट पूरा चढ़ गया है। आप जाके देखिए किस चीज़ में भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, लेकिन हम बोलते नहीं। हमको भी देखिए नया उम्मीदवार है, हम किसी का बुराई भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पर हमको खुद परेशानी हुई है। हम खुद देखें, झेले हम खुद भी जो है दोस्तों देश जो है 2 ही लोगों पे टिका है, एक देश का जवान और दूसरा देश का किसान। तो ये खुद भी खेती बाड़ी करते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो है खेती बाड़ी करते हैं। जी जी, हम खेती बाड़ी इसीलिए ये किसान का जो है दुख दर्द समझते हैं और इनके साथ भी हुआ है इस तरह का।
तो आप अगर मान लीजिए जीतते हैं तो किसान के लिए क्या कुछ करिएगा? देखिए, किसान के लिए सबसे पहले बात ही जो पानी का व्यवस्था है उन लोगों का खेत तक पहुंचाना। सरकार निकाली हुई है पोल पे से, आप हर एक अपने अपने खेत में पोल लगाइए और मोटर का ऑनलाइन कीजिए, आपको मिलेगा सरकार की तरफ से बिजली। वो हम हर एक सबसे पहले किसान के लिए ये करना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि किसान के लिए सही पानी, समय पे माने पानी खेत हर घर, जैसे हर घर नल था यानी जल नल योजना, तो आप हर खेत नल चाहते हैं? हाँ, हर खेत नल चाहते हैं हम, क्योंकि जैसे अरे खेत में सिंचाई होगा तब ना उसमें फल उपजेगा। दूसरा सर, शिक्षा जो है मतलब बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जीवन में प्रकाश लाता है। जी जी। तो एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। तो इसीलिए अगर शिक्षित आप रहेंगे तो अपना हक जानेंगे और आपको जो है भ्रष्टाचार या तमाम तरह का जो चीज़ है उससे आप थोड़ा लड़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ यहाँ करिएगा? देखिए, नगर पंचायत फुलपरास में 15 गो वार्ड है, ठीक है। 15 गो वार्ड में हम मुआयना किए हैं, दूसरे क्षेत्र का नहीं कह सकते हैं, लेकिन 15 गो वार्ड में हम मुआयना किए हैं। 15 ठो वार्ड में 20 ठो स्कूल है, जिसमें से कुछ मिडिल स्कूल हैं, कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं, 1-2 हाई स्कूल है। ये सब मिला के आंगनबाड़ी और मिला के टोटल 20 हैं। इसमें 20 मैं गो सुन में लीजिए। 20 गो स्कूल जो है उसमें से आपको 1 गो 2 गो स्कूल ठीक है, वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप यानी मास्टर सब पढ़ाते नहीं, नेतागिरी करते देखिए, हैं। इसमें मास्टर का कोई गलती नहीं है, हम किसी तो? शिक्षक को गलती नहीं तो फिर देना क्या, चाहेंगे। सबसे किसका पहले गलती है? सिस्टम को गलती देना चाहेंगे। आप अच्छा। सिस्टम को बदलिए ना, मास्टर अपने आप बदल सिस्टम में क्या खराबी है? सिस्टम में क्यों खराबी है? आप जाके स्कूल में देखिए, लोअर स्कूल में जो हमारा जड़ है, जो हमारा भविष्य है, कल के आने वाले के डेट में भविष्य है, वो जो है उसका स्कूल में जाने की व्यवस्था इतना गड़बड़ है। क्लासरूम में पानी लगा रहता है, 3-3 फीट पानी लगा, 4-4 महीना अगर यानी आप कह रहे स्कूल हैं में भवन ही निर्माण नहीं है अच्छे से। भवन निर्माण ही अच्छा से नहीं है। अरे यार, 2 साल में मकान बनाओगे, तीसरा साल में आपको सरकारी मकान चूने लगेगा, या कहाँ का बताइए, कहाँ का ये प्रावधान है? आप सही से बनवाइए ना। दोस्तों, जीवन में आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हम हों या आप हों, स्वास्थ्य जो है बहुत नाजुक चीज़ है और कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। फुलपरास में जो है हम चाहेंगे कि चिकित्सा व्यवस्था कैसा है यहाँ का? अगर हम आपसे पूछे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 शब्द कहने के लिए, क्योंकि देखिए ये काफ़ी हॉट विधानसभा भी है और हॉट जो आप कह सकते हैं नगर पंचायत भी है, क्योंकि यहाँ से जदयू की विधायिका मंत्री भी हैं और यहाँ से बस कुछ दूरी पर संजय झा भी बिलोंग करते हैं, वो भी मंत्री हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से समझ लीजिए कि 2-2 मंत्री आते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र आपके यहाँ तो बढ़िया होना चाहिए था, क्या है स्थिति? स्वास्थ्य अभी भी नया नया सदर अस्पताल बना है, जाके देखिएगा, सिस्टम पूरा टकाटक है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। मतलब बिल्डिंग है मस्त, हाँ, लेकिन अंदर में है अंदर में खोखला है, ठीक है। एक वो गड़बड़ी है इसमें, कोई सिस्टम से चलाने वाला जिसको आ गया ना, तो किसी का मजाल नहीं होगा कि उसमें सिस्टम गड़बड़ा जाए। उसमें 4 दिन पे जो है ना, उसको कड़ाई किया जाए, कड़ाई नहीं हो रहा है इसमें। अभी बना हम दिया है भवन हाँ, अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, एक आदमी का हाथ जल गया था, ठीक है। हम लेकर गए थे उसको सरकारी अस्पताल पे। वहाँ पे देखे, हम तो आम आदमी, अभी तो हमको कोई जी, अभी सरकारी तो कोई पद आदमी भी तो, नहीं है हाँ, अभी तो कोई पद भी नहीं समाज सक, सेवा लेकिन अपना से जो मेरा हौसला है, मुझसे बोल के उसको बोले दवा दीजिए, तो 1-2 गो दवा शायद लिखा था, मोन्टाज लिखा था, और 1-2 ठो और लिखा था, कोई 1 ठो मलहम लिखा था, कोई ड्रीम 5 मलहम लिखा था, बच्चे का है वो लिखा। लेकिन ड्रीम 5 जो मलहम है, आप देखिए, सरकारी में आप दवा लिखते हो तो दवा लिखते हैं, डॉक्टर का मतलब है आप दवा लिखे तो सरकारी में उपलब्ध होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए। हमको प्राइवेट क्यों जाना पड़ा? अच्छा, वो प्राइवेट भेज देता है। प्राइवेट भेज देता है। यहाँ का जो दवाई डॉक्टर सब है वो ऐसा दवाई देता है जो प्राइवेट में मिलता है। तो इस चीज़ से आपको लड़ाई लड़ना है। हमको इस चीज़ से लड़ाई लड़ना है, इसके बाद शिक्षा से लड़ाई लड़ना है, जहाँ भ्रष्टाचारी हुआ उससे लड़ाई करना है, यही मेरा मुद्दा है। 15 ठो वार्ड है, 15 ठो वार्ड में अभी तक एक भी ऐसा सड़क नहीं है। आप दिखा दीजिए कि एकदम सही बना हो, एकदम टकाटक हो। बोलिए, नल जल जो बना हुआ है, तो रोडवा से ऊपर कौन नाला बनाता है? बाहर में इंजीनियर सबसे लोग शिक्षा लेता नहीं है। इंजीनियर सब जो आता है यहाँ पर तो भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ जाता है। रोड ऊपर है कि नाला नीचे है, कुछ पता नहीं कुछ पते नहीं चलता। अब एगो नल, अभी सरकार का अभी 2-3 दिन पहले जो है वो नल जल योजना वाला शुरू हुआ। बेचारा सरकार तो अपना रुपया दे दिया, लेकिन सिस्टम जो है यहाँ का वो खराब है। यहाँ का सिस्टम का एक बार अगर कोई टाइट व्यक्ति खड़ा हो गया तो हम नहीं लगते आने वाले भविष्य में कभी इस चीज का समस्या होगा। अरे भाई, नल जो लगाए हो तो नल प्रॉपरली न लगाना चाहिए। नल लगा दिए हो, रोडवा पे पानी जा रहा है, एक सिस्टम में नहीं है, नाला ऊपर है। हाँ,
तो रोड नाला तो नीचे होना चाहिए। नाला नीचे होना चाहिए, लेकिन नाला से ऊपर रोड में के रोडबा से ऊपर नाला है। अब कहाँ का रोडबा का पानी नाला में आएगा कि नाला का पानी रोडबा में जाएगा, कुछ वो सब पता नहीं है। हाँ, जितना भी पढ़ा लिखा युवा है सब लग रहा है मनीष कश्यप को शायद फुलपरास भी आना पड़ेगा। एक बार जरूर आना चाहिए मनीष भैया को। मुजफ्फरपुर तक आ चुके हैं, लेकिन मधुबनी अभी तक नहीं आए आए हैं। हैं लेकिन यहाँ आपके फुलपरास नहीं है। हाँ, एक बार उनको आना चाहिए था। आप मनीष उनको भैया आ दिखाएंगे। जाएंगे ना, तो हाँ। हम उसको चपा चपा दिलाएंगे, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी हुआ वहाँ पे उसको रेलिए। अच्छा, आज जैसे रेलना हो रेलिए आप उसको, देखिए अपने आप फुलपरास नगर पंचायत बदल जाएगा। यहाँ का हर एक बच्चा भविष्य का अच्छा हर एक मनीष बच्चा का- कश्यप मान लीजिए नहीं आएंगे तो आप ही लोग बन जाइए आवाज नेता। अरे जरूरी नहीं है कि हर जगह मनीष कश्यप पहुंचे, ऐसे से 100 मनीष कश्यप खड़ा हो बनना जाएगा। पड़ेगा, तब बिहार हाँ। बदलेगा। तो दोस्तों उसी कड़ी में जो है आज इनकी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा, कितनी उम्र होगी आपकी? जी देखिए, मेरी उम्र 24 बरस है। बस। तो 24-25 साल की उम्र में मान लीजिए मुख्य पार्षद उम्मीदवार बने हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक जोश है। मनीष कश्यप भी 32-33 साल के हैं, तो इनसे काफ़ी बड़े हैं वो, और आज वो इस मुकाम पर हैं। आने वाले टाइम में ये किस मुकाम पर रहेंगे ये भी हम लोग अभी नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इनका भविष्य उज्जवल ही हो।